हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप वो करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Hangman, Page of Wands, the Star, Queen of Cups, Two of Pentacles, King of Cups, Judgment. Okay. Bottom of the deck is Two of Sword. ओके, सो यहाँ पर पहले साइन बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है, पाइसिस हैं यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्वारियस, लियो, लिब्रा। That's it. So let's start. Two of Swords है bottom of the deck। देखिए, Two of Swords यहाँ पर है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। वो आपको जज नहीं कर पा रहे हैं एंड अभी क्या है कि आपका भी डिसीज़न जो है वो इसी डिसीज़न पे टिका हुआ है कि आगे क्या किया जाए, राइट। तब तक कि जब तक इस पर्सन ने आपको कंफर्मेशन नहीं दिया तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं और ये पर्सन इनडिसाइसिव भी हैं। तो दोनों ही का सेम सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है राइट नाउ। मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। एम्परर, यहाँ पर एम्परर आने का ये है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी चालाक पर्सन है एंड मैं आपको बोलूँ तो ये जानते हैं कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को। ये आपकी कमजोरियाँ भी जानते हैं, मैं आपको ये भी बताऊँ, ओके। एंड उसकी वजह से उसका ये फ़ायदा भी उठाते हैं कई बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर से। एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और ये पर्सन अभी बहुत तिल मिलाया हुआ है, ओके। कि आपने इनको ब्लॉक क्यों किया, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं पहले ही। आपने बता दिया था कि इस पर्सन को कि अगर इनकी तरफ से कोई भी कन्फ्यूजन रहा इन फ्यूचर देन आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे है द डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है पास्ट में एंड आप ऐसी चीज़ों पे काफ़ी बार पहले भी लड़ चुके हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आगे इस रिलेशनशिप को नहीं चलाना है एंड आपने इस टॉक्सिसिटी से अपना पत्ता काट लिया है। एंड मे भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड भी है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहने वाले हैं इन फ्यूचर, एंड आप इनसे कोई बात नहीं करेंगे अब इस टाइम पे, एंड ना ही इनको दूसरा चांस देने वाले हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सो लेट्स सी आगे के कार्ड्स क्या क्या कहते हैं। ओके, सो पहला जो कार्ड आया है वो है आपका हैंग्ड मैन। सो हैंग्ड मैन जो है वो मुझे दिखा रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन को लेकर के सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप श्योर नहीं है कि इस पर्सन को छोड़ के आपको जाना चाहिए या फिर आपको नया पर्सन चूज़ करना चाहिए, व्हाट्सएवर। ओके, लेकिन आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो सही मायनों में सही होगा। ओके, सो आप रुक के ही सही जो डिसीज़न लेंगे दैट विल बी गुड। ओके, हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो है डिसीज़न एक नए पर्सपेक्टिव से लेना होगा इन फ्यूचर। मैं ये देख रहा हूँ इस हफ्ते तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लेंगे। सो हैंगमैन से मैं देख रहा हूँ कि आप इस उलझन से जल्दी ही बाहर निकलेंगे, इस कन्फ्यूजन से जल्दी ही बाहर निकलेंगे। द हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हों या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको फ्लर्टिशियस मैसेजेस करने वाले हैं, बार बार आपको ये इस तरह के मैसेजेस करेंगे कि आप उनसे बात करने के लिए राज़ी हो जाएं वापस। लाइट हार्टेड माहौल बनाना चाहते हैं वापस से, लेकिन आप इनकी चाल समझ जाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड से आपको पता है कि ये पर्सन काफ़ी चालाक हैं, एंड हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार कार्ड से अब आपको एटलीस्ट अपनी लाइफ की डायरेक्शन पता है। ओके, द स्टार कार्ड से अब आप होपफुल हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। ओके, सो द स्टार कार्ड दैट मीन्स कि अब आप अपने आप को जो है एक नई डायरेक्शन में ले जाने जा रहे हैं, और आप जानते हैं इसमें अभी आपको काफ़ी इमोशंस का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके पास से जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ कप से यहाँ पर आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे कि एक कमी है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली छोड़ करके जाएंगे, एंड आपके अंदर के इमोशंस जो हैं वो अंदर ही रहने वाले हैं, आप इसको कभी भी उजागर नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी फेलो कैंसर से डील कर रहे हों या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हों। ओके, सो अगला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का जो है अभी भी आपके अंदर कुछ है, एंड फ़िलहाल आप एक इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, एक इमोशनल इम्बैलेंस। आप जिस भी पर्सन से नए से जिस भी पर्सन से मिलते हैं उस पर्सन को आप नेचुरली कंपेयर कर लेते हैं अपने इस पर्सन से, 2 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो कि आपके लिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर के आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज सिंपली। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के, एंड आपको प्रपोज कर सकते हैं। ओके, फॉर मैरिज और फॉर अ रिलेशनशिप व्हाट्सोएवर जो भी है, लेकिन ये सीरियस ज़रूर हैं आपको लेकर के। तो ये कोई नया पर्सन है, कोई पुराना पर्सन नहीं है, नया पर्सन है। ओके, ये पुराने वाले पर्सन नहीं है, ये इसको कभी सोच लें आपकी पुराना पर्सन है। जिस चीज़ से आपका विश्वास उठ चुका है वो चीज़ ये पर्सन फिर से आपके माइंड में जगाना चाहते हैं।
जजमेंट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बार फिर से वो बीज बोना चाहते हैं जिसे लव कहते हैं, राइट। सो एक तरह से रेजरेक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में लव का। तो जजमेंट कार्ड यही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम, द फुल एनर्जी। तो डेफिनेटली आपको लीप ऑफ फेथ ले लेना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि आपको लगता है, तो आप सही डायरेक्शन में जाइए, बिल्कुल यही सही डायरेक्शन है। द फुल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको वो डिसीज़न ले लेना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व द पर्सन जो आपकी फीलिंग्स की कदर करे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एरिस से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, इनमें से कोई भी उनके चार्ट में भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डिज़र्व करते हैं बेटर पर्सन। आपको इस पर्सन के लिए बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है जो आपको छोड़ के गए हैं। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज। रेजिस्टेंस, देखिए आप कितना ही रेजिस्टेंस दिखा लीजिए कि आप नहीं चाहते कोई नया रिलेशनशिप, लेकिन चीज़ें प्रकृति के हिसाब से चलती हैं एंड यूनिवर्स के हिसाब से चलती है, कर्मा के हिसाब से चलती हैं। तो यस, आप जस्ट पीस में रहिए एंड आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं। रेजिस्ट मत कीजिए, कोई चीज़ अगर अच्छी आ रही है आपकी लाइफ में उसको रेजिस्ट मत कीजिए, होने दीजिए चीज़ों को, और ये आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस ही लेकर के आएगी आगे जा कर के। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।